Good morning students. Today I will teach you maths and your topic is number systems. तो बच्चों हम लोग देखेंगे कि जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, नंबर सिस्टम है। तो बच्चों इससे पहले भी आप लोगों ने क्लासेस में पढ़ी होंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है। इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं, उनके बेस्ड पे हम लोग अपने क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ये सारी चीज़ें हमारी नंबर सिस्टम में आते हैं। नंबर सिस्टम वैसे तो बेटा चैप्टर बहुत बड़ा है ना। नंबर सिस्टम ही हमारा चैप्टर जो है बेटा बहुत बड़ा है। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे बुक में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको देखने से पहले हमें क्या करना होगा, रिवीजन करना होगा। चीज़ों को क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा। और रिवीजन में सबसे पहले जो हमारे पास है बेटा वो क्या है कि व्हाट इज द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। बेटा आप लोग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट समझते होंगे। तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में आप देखे होंगे कि कोई भी नंबर्स है, लाइक फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि फर्स्ट क्वेश्चन है 4, 3, 8। तो अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8 एंड प्लेस वैल्यू 3 इज 30 बिकॉज इट इज वंस प्लेस, इट इज टेंस प्लेस और इट इज 100 प्लेस। ओके, तो बेटा जो वंस की प्लेस पे है उसकी वैल्यू तो 8 ही होगा। तो 8 वंस 8, 3 टेंस 30, 400 400। तो बच्चों हम लोगों को ये देखना था कि इस क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन था 4, 3, 8, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग हमें 3 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू फाइंड करनी थी। तो बेटा प्लेस वैल्यू तो जो उसकी प्लेस पे होती है वही होती है, और फेस वैल्यू जो वो डिजिट दिया होता है, लाइक प्लेस वैल्यू ऑफ 3। यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल 30 एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल 3। तो बेटा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू समझ में आई बात आपको। प्लेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस प्लेस पे वो डिजिट होता है, और फेस वैल्यू वो डिजिट इटसेल्फ होती है जो वो डिजिट हो। क्लियर। ऐसे बच्चों हम लोग देखेंगे आगे के क्वेश्चंस में भी हमें ये देखना है। अभी आपने देख लिया वंस, टेंस, 100। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे बेटा कि 2 की प्लेस वैल्यू, तो 2 वंस की प्लेस पे है, तो 2 1 टेंस की प्लेस पे है, 1 10 700 की प्लेस पे है, 3 1000 की प्लेस पे है और 6 10,000 की प्लेस पे है, 10,000 की प्लेस पे है। कौन? 6। तो इस अकॉर्डिंग बेटा हम 3 की प्लेस वैल्यू देखेंगे। तो 3 किसकी प्लेस पे है? 1000 की। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 3000। और फेस वैल्यू, ये तो प्लेस वैल्यू हो गई थी, और फेस वैल्यू क्या होगा? तो वो नंबर इटसेल्फ होगा। ठीक है, तो समझ में आई बात बेटा। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन में हम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन हमारा है 1, 0, 3। ये सब अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है। 2, 9, 5, 4 और 1। देखिए सबसे पहले हम इनको क्या कर लें, सेपरेट कर लें कॉमा के अकॉर्डिंग। वंस, टेंस, 100, 1000 10,000, लाख 10 लाख और करोड़।
तो देखिए हमें फाइंड किसकी करनी है, 3 की करनी है, तो और सबकी हम क्या करेंगे करके, ठीक है। आपको हमने तो बता ही दिया है, और सबकी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें फाइंड किसकी करनी है, 3 की करनी है। और 3 के लिए हम देखते हैं ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख, फिर नेक्स्ट 10 लाख, और ये क्या हो गया, करोड़ हो गया, ठीक है। फाइंड हमें किसकी करनी थी, 3 की, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 3 लाख। तो प्लेस वैल्यू क्या हो गई बेटा, 3 लाख। और 3 इधर काउंट कर लीजिए कितने जीरो, तो 1 2 3 और 1 2 3 4 एंड 5, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, प्लेस वैल्यू 3 लाख। और फेस वैल्यू ये नंबर स्वयं होगा, इटसेल्फ होगा, ठीक है। तो ये नंबर इटसेल्फ होगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 3 की प्लेस वैल्यू देखते हैं। उसके लिए हम लोग सबसे पहले वंस की प्लेस से चलेंगे। तो देखिए 2 वंस की प्लेस पे है, टेंस की प्लेस पे 0 है, 100 की प्लेस पे भी 0 है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और उसके बाद करोड़। तो 3 हम देखेंगे किसकी प्लेस पे है बेटा, करोड़ की प्लेस पे है। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, करोड़ हो जाएगी। तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे। देखिए 3 करोड़ आ रहा है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़। मीन्स 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, करोड़ है। तो ये क्या हो जाएगी, 3 करोड़। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 3 करोड़ हो गई। और फेस वैल्यू क्या होगी, 3 ही होगी। थ्री ही होगी, क्लियर बेटा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो बच्चों आप लोग एक्सपेंडेड फॉर्म जानते हैं क्या होता है। एक्सपेंडेड मीन्स होता है कि वो जो नंबर्स हैं उनको तोड़ के लिखना। जैसे अभी हम लोग प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे थे नंबर्स को, ऐसे इनमें होता है कि हम नंबर्स को कैसे तोड़ के लिखें, मतलब उनके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखें। तो ठीक है बेटा, देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 272। तो 272 को हमें क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। और एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, उसकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिख लेंगे और फिर हम उसको कर देंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो 272 को हम लोग जब एक्सपेंड करेंगे तो देखते हैं इसको एक्सपेंड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे 2 वंस की प्लेस पे है, 7 टेंस की प्लेस पे है, 2 100 की प्लेस पे है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे और 2 हमारा क्या हो जाएगा, 200, फिर प्लस लगा देंगे। और 7 टेंस की प्लेस पे है तो क्या हो जाएगा, 70, और 2 वंस की प्लेस पे है तो क्या हो जाएगा, 2। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंड हो गया, टूट गया, अलग अलग। 200 अलग हो गया, 70 अलग हो गया और 2 अलग हो गया। इसको हम लोग रीड करते हैं 272। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या है कि 8 वंस की प्लेस पे है, टेंस की प्लेस पे 0 है, 100 की प्लेस पे 5 है और 1000 की प्लेस पे क्या है, 6 है। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए हम लोग क्या देख करेंगे बेटा, 6000 क्या लिखेंगे हम लोग, 6000 प्लस 500 प्लस 0 टेंस है तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। और 8 वंस है तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या लिख देंगे हम, 8 लिख देंगे, यहाँ 0 0 कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग काउंट करेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। तो क्या है सबसे पहले हमारा 3 लाख, 3 लाख, फिर 3 लाख के बाद 10,000 की प्लेस पे 0 है, ठीक है, तो वहाँ हम 0 ही कर देंगे।
1000 के प्लेस पे भी 0 है, वहाँ भी हम 0 0 ही कर देंगे। 100 की प्लेस पे क्या है 4 है, तो इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे 400। टेंस की प्लेस पे क्या है 1 है, तो वहाँ पे हमारा 10 ही हो जाएगा, 1 टेंस 10 और 7 1s 7। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लाख। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 लाख, 10,000 की प्लेस पे क्या है 0 है, तो वहां पे हम केवल 0 0 ही कर देंगे क्योंकि उसकी कोई वैल्यू तो है नहीं। ठीक है, 1000 की प्लेस पे क्या है 8 है, तो हमारा क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगा। 8000। 100 की प्लेस पे भी 0 है, तो हम वहां पे क्या कर देंगे 0 0 ही कर देंगे। टेंस की प्लेस पे भी 0 है, वहां भी 0 0 कर देंगे। और वंस की प्लेस पे क्या है 7 है। तो देखिए बेटा ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, जो हमारे नंबर्स थे इनको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में करना था, तो इसको हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में कंप्लीट कर दिया। तो आई थिंक बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, राइट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो बेटा क्वेश्चंस को कंप्लीट करने से पहले हम लोग थोड़ा देख लें कि प्राइम फैक्टर्स होता क्या है। प्राइम फैक्टर्स होता क्या है, अच्छा प्राइम फैक्टर्स इस नंबर वर्ड्स को सबसे पहले हमें समझना होगा। प्राइम मीन्स बेटा पहला या सबसे प्रथम, मतलब सबसे फर्स्ट, और फैक्टर्स मतलब जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं तोड़ दें कई नंबरों में। ठीक है, तो इन्हीं को हम लोग प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं। मतलब हमें उस नंबर को इस तरीके से तोड़ना है कि वो इससे और ज़्यादा टूट ना सके। ठीक है, टूट ना सके मतलब उसके ज़्यादा और वो उसके फैक्टर्स ना हो सकें। लाइक हम प्राइम नंबर्स की पहले बात कर लें कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। तो ऐसे नंबर जिनके कोई और फैक्टर ना हो सकें, है ना, तो लाइक 2 3, है ना, ये सब क्या है हमारे प्राइम नंबर्स हैं। चलिए, तो हमें क्या करना है प्राइम फैक्टर करना है। किसी भी नंबर का अगर हमें प्राइम फैक्टर करना है, लाइक आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 36। अब 36 का हमें प्राइम फैक्टर करना है, तो कैसे करेंगे। तो देखिए बेटा सबसे पहले हमारा जो प्राइम नंबर होता है 36 का, ठीक है, सबसे फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा क्या है 2 है। ठीक है, अब 2 से हम 36 को डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, बेटा 1 कैरी इधर आया 6 पे, 2 8 जा 16। ठीक है, 2 से हो गया। अब देखिए 18 भी हमारा 2 से डिविजिबल है, तो 2 से भी हम इसे कर लेंगे, 2 9 जा 18। क्या बेटा 9 अब आगे 2 एक जो प्राइम नंबर है उससे डिवाइड होगा, नहीं होगा, क्योंकि 9 क्या है हमारा इवन है, इवन तो है नहीं, 9 हमारा इवन तो है नहीं, 9 हमारा ऑड है, और 2 से तो ये फिर डिविजिबल होगा नहीं। तो चलिए देखते हैं 2 के बाद जो हमारा प्राइम नंबर आता है वो क्या आता है 3 आता है। ठीक है, तो 3 से हम इसे डिवाइड करते हैं, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो बेटा ये हमने क्या कर दिया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, और हमारा इसका प्राइम फैक्टर होगा क्या 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये बेटा हमारा किसका प्राइम फैक्टर हो गया 36 का। तो यहाँ हम लिख लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये हमारा क्या हो गया बेटा प्राइम फैक्टर हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है बेटा 450 है। क्या है 450 है। तो 450 का आप लोग क्या करेंगे प्राइम फैक्टर्स करेंगे, और प्राइम फैक्टर्स करने के लिए हमने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम अपने प्राइम नंबर से करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो 450 को सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और इधर 1 कैरी 2 5 जा 10। अब देखिए क्या ये 2 से डिविजिबल है, नहीं है। 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि आपको जो है इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा
कि जो है डिविजिबिलिटी रूल, तो डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि इफ़ द लास्ट डिजिट इज 5 सो इट इज़ डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो हम इसको 2 से तो होगा नहीं, अब 5 से करके देख लेते हैं। 5 4 जा 20 और 2 कैरी गया, 5 5 जा 25। ठीक है, 5 से फिर करके देख लेते हैं। 5 9 जा 45। ठीक है, देखिए 9 आ गया, हमने इससे पहले नहीं चेक किया था। 3 की डिविजिबिलिटी रूल से भी ये हमारी 3 से भी डिविजिबल था, कोई बात नहीं। देखिए अब ये यहाँ पे आ गया, तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। सो बच्चों आपने देखा 450 का हमने जो भी फैक्टर किया है वो प्राइम फैक्टर किया है। यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे 450 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ, प्राइम फैक्टर हमने किया, तो क्या हुआ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ये हमारा क्या हो गया बेटा, प्राइम फैक्टर हो गया। तो चलिए बेटा थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, 500 है। तो 500 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो चलिए यहाँ 500 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। देखिए 500 है हमारा, इफ़ द लास्ट डिजिट इज 0 1 2 0 2 4 6 8 तो इट इज डिविजिबल बाई 2। सो बेटा यहाँ पे आप लास्ट डिजिट देखो 0 है, तो 2 से हम इसे डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 0 जा 0, 2 से डिविजिबल हो गया। फिर 2 से करके देखते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब यहाँ बेटा क्या आ गया 125। 125 2 से डिविजिबल होगा नहीं, इफ़ द लास्ट डिजिट इज 5 सो इट इज डिविजिबल बाई 5। तो 5 से करके देख लेते हैं। 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो बच्चों ये आपका 500 का भी प्राइम फैक्टर हो गया। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो बच्चों आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है 620। तो बच्चों ये आप लोगों को खुद से करना है। 620 का प्राइम फैक्टर आप लोगों को खुद करना है। ठीक है, तो इसे आई थिंक आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो ये कर लीजिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग क्वेरी कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, बता देंगे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो बच्चों आप लोगों को क्या फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। आप लोग आई थिंक HCF जानते होंगे क्योंकि इससे पहले आप लोगों ने नेक्स्ट क्लासेस में आपने पढ़ी थी। ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार हम फिर से बता देते हैं। HCF मीन्स होता है बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी आपने प्राइम फैक्टर पढ़ा था ना, यहाँ पे हमें क्या करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। हाईएस्ट कॉमन मतलब सबसे बड़ा फैक्टर जो दोनों में हमारा कॉमन हो, जो हमारे दोनों नंबर्स में क्या हो, कॉमन है। और जो दोनों हमारा नंबर्स है वो कौन सा है, 84 है और 91 है। अब बेटा HCF फाइंड करने का भी हमारे पास दो तरीके हैं। दो तरीकों से हम इसे क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। एक तो हमारा जो मेथड है वो क्या है, डिवीजन मेथड है, और दूसरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन मेथड है। यहाँ हम आप लोगों को बताएंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड से। मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 84 का क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। एक तरफ 84 का फैक्टर कर लेंगे, तो 84 का करेंगे 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। नेक्स्ट 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। क्लियर, ये तो हमने क्या कर लिया, 84 का फैक्टर कर लिया। इसको यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। नेक्स्ट यहाँ पे कर लेंगे 91 का। ठीक है, 91 के लिए देखिए 3 से तो ये डिविजिबल है नहीं, तो किससे, 2 से तो होगा ही नहीं, 4 से बिल्कुल नहीं हो सकता, 5 इफ द लास्ट डिजिट 6 से वो भी नहीं होगा। 7 से करके देखते हैं, 7 1 जा 7, 2 कैरी, 7 3 जा
21 बोलिए, और 13 बन जा 13, 13 बन जा 13। देखिए बेटा इसका हमने क्या किया, प्राइम फैक्टर किया, तो ये क्या हो गया 7 इंटू 13 हो गया। अब हमें ये देखना है यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन क्या है। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ तो 2 है नहीं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ क्या है 7 है, और यहाँ पे क्या है 7 है। तो हमारा जो कॉमन है वही हमारा क्या हो जाएगा भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना। तो जो हमारा कॉमन है क्या है 7 ही तो है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। और कुछ तो कॉमन है नहीं, कॉमन होता तो उसको हम लिख लेते, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। और सेकंड क्वेश्चन में क्या है 45 एंड 90, 45 एंड 90। चलिए सबसे पहले अब इनका हम फैक्टर करेंगे, 45 का भी फैक्टर करेंगे और 90 का भी फैक्टर करेंगे, ठीक है। चलिए तो 45 एंड 90 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 45 का कर लेते हैं फैक्टर। तो 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 45 का हो गया। 90 का कर लीजिए, 2 2 4 जा 8, 2 5 जा 90। नेक्स्ट 3 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम। देखते हैं बेटा इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसका हम कर लेते हैं 2 45 का था 3 इंटू 3 इंटू 5, 90 का 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। देखिए बेटा 2 इसमें कॉमन नहीं है, लेकिन क्या है 3 कॉमन है, यहाँ भी 3 कॉमन है, और यहाँ क्या है 5 कॉमन है। तो हम लोग क्या कर लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 3 जा 9, और 9 5 जा 40, 9 5 जा 45। तो हमारा क्या हो गया 45 क्या हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। 45 क्या हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 108 एंड 144, 108 एंड 144। तो बेटा ये क्वेश्चन आप लोगों को HW में करना है, ठीक है। नेक्स्ट 5th नंबर हमारा क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखिए बेटा इससे पहले अभी हम लोगों ने HCF फाइंड किया था, अब क्या करना है एलसीएम फाइंड करना है। HCF में हमने जो है अलग अलग फैक्टर किए थे, बट एलसीएम में हम दोनों नंबर्स को एक साथ लेके और एक ही नंबर से क्या करेंगे लीस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब लीस्ट सबसे छोटा फैक्टर जो हो, इन दोनों में जो सबसे छोटा फैक्टर हो हमें उसे फाइंड करना है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए देखते हैं 63 एंड 42, तो कॉमा लगा लेंगे और इसका हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखिए बेटा 63 और 42, सबसे पहले 63 को देखते हैं। 62 3 हमारा 2 से तो डिविजिबल है नहीं, 3 से तो हो सकता है ना, तो 3 से करके देख लेते हैं। 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। 42 को करते हैं, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 हो गया। नेक्स्ट 3 से 21 डिविजिबल है, तो 3 से 1 जा 21, बट 14 नहीं है, कोई बात नहीं। अब 7 से करके देख लेते हैं। 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14। नेक्स्ट क्या बचा 2 बचा, 2 1 जा 2। क्लियर। तो चलिए देखते हैं हमारा इसका क्या एलसीएम क्या आया, 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2, 3 3 जा 9 और 9 7 जा 63, 63 2 जा 63 2 जा क्या होगा बताइए बेटा, 63 2 जा 126
6। ठीक है, तो हमारा लीस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या हो जाएगा 126। क्लियर बेटा, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 126। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 216 एंड 288। तो चलिए देखते हैं, हम लोग इसका भी क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो देखिए बेटा 216, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। नेक्स्ट 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। नेक्स्ट 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। नेक्स्ट 2 3 जा 6, 2 6 जा 12। नेक्स्ट 2 से फिर कर लेते हैं, तो 27 डिवाइड नहीं होगा, नोट कर लेंगे। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। नेक्स्ट 2 से करके देखते हैं 27, 2 9 जा 18। अब 2 से तो डिविजिबल होगा नहीं बेटा, 3 से कर लेते हैं, 3 9 जा 27। ठीक है, और 3 3 जा 9, फिर 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 3 से 3 1 जा 3। क्लियर, और 1 टाइम में ही। चलिए इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम हो गया, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। चलिए कर लेते हैं इसे मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 3 जा 96, और 96 3 जा 288, और 288 3 जा 288 3 जा 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 8 जा 24, 2 कैरी 3 8 जा 24, 2 कैरी था तो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा, 6 2 कैरी, और 3 2 जा 6 और 2 8। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया बेटा 864 आ गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है 150 एंड 225, जो कि आप लोगों को खुद से करना है। 150 एंड 225, ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए बेटा बहुत ही सिंपल है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का हमें क्या करना है, सम करना है। 3/15 प्लस 2/10। देखिए बेटा इससे पहले नेक्स्ट क्लासेस में आप लोगों ने देखा था कि फ्रैक्शन का ऐड, फ्रैक्शन को ऐड करना, फ्रैक्शन को क्या सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, सम करना है। यहाँ पे 2 फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, लाइक फर्स्ट 3/15 एंड 2/10। तो किसी भी फ्रैक्शन को सॉल्व करने से पहले अगर हमें उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो देखते हैं क्या हमारे डिनोमिनेटर सेम है, तो नहीं है। यहाँ पे 15 है और यहाँ पे क्या है 10 है। ठीक है, तो यहाँ 15 है, यहाँ पे क्या है 10 है। तो सबसे पहले इनका हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका लेंगे, डिनोमिनेटर का, और डिनोमिनेटर में क्या है 15 है और क्या है 10 है। इसका एलसीएम लेते हैं तो 2 5 से 15 डिवाइड नहीं होगा, 10 तो होगा, 2 5 जा 10। नेक्स्ट 3 5 जा 15, 5 और 5 ऐसे ही आ जाएगा, और 5 1 जा 5। क्लियर। अब क्या करेंगे, एलसीएम हमारा क्या आ गया 2 5 जा 10 और 10 3 जा 30। एलसीएम हमारा क्या आ गया बेटा 30। देखिए जो एलसीएम आया है हमारा उसे डिनोमिनेटर में क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब फर्स्ट डिनोमिनेटर से उस एलसीएम में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 15 से 30 में जब आप डिवाइड करोगे तो 30 में आप 15 से डिवाइड करोगे तो 15 2 जा 30। ठीक है, तो 2 टाइम गया, और 2 से
न्यूमरेटर में हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। न्यूमरेटर में हमारा क्या था, 3 था, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट जो हमारा साइन है, साइन के सीट क्या है, प्लस का है, लगा देंगे। नेक्स्ट फ्रैक्शन पे आएंगे और नेक्स्ट फ्रैक्शन में हमारे डिनोमिनेटर में क्या है, 10 है, और 10 से जब आप 30 को डिवाइड करोगे तो 10 3 जा 30, कितने टाइम में, 3 टाइम में, तो 3 टाइम में हुआ, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 30 इज इक्वल 6 6 12, 12 अपॉन 30। इसकी और स्मॉलेस्ट वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, शॉर्टेस्ट कर सकते हैं, तो 2 6 जा 12 और 2 15 जा 30। नेक्स्ट 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई बेटा, 2 अपॉन 5, 3 5 जा 15 ना, तो 2 अपॉन 5 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखिए बेटा, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 21 अपॉन 25 माइनस 6 अपॉन 25। जस्ट बिफोर फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि 21 अपॉन 25 माइनस 6 अपॉन 25, इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था बेटा उसमें क्या करना था, हमें सम करना था, यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, वहाँ ऐड करना था, यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है बेटा होमवर्क में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताएंगे 1.2 प्लस 3.358 मीन्स क्या है, डेसिमल्स का हमें क्या करना है, सम करना है। देखिए डेसिमल्स का सम करना, सब्ट्रैक्ट करना बहुत ही ईजी होता है, बट एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, 1.2 है, तो नोट कर लेते हैं 1.2। बस ध्यान ये रखना है बेटा, जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट के नीचे ही पॉइंट होना चाहिए सम करने में। तो सबसे पहले हमारा क्या है, 3 है, फिर पॉइंट है 3 5 8। अब देखिए ये हमारा पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा, पॉइंट से पहले जो डिजिट्स हैं उनको हमने कर दिया। अभी ऊपर कोई नंबर्स नहीं है तो आप अपने 1 से 0 बढ़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सम करना था, कर लिया, 8 5 5 4, तो ये हमारा बेटा क्या हो गया, सॉल्व हो गया। एज इट इज सेकेंड क्वेश्चन भी आप लोगों को करना है। तो बच्चों हमने आज आपको नंबर सिस्टम में रिवीजन करवाया। रिवीजन में हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया, व्हाट इज द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, सेकंड क्वेश्चन में भी करवा दिया, ठीक है। इस तरीके से 1 to 6 ऑल क्वेश्चंस हमने आपको कराए, जो क्वेश्चंस नहीं कराए हैं वो होमवर्क में हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको क्या करना है बेटा, अपनी नोटबुक में कंप्लीट करने हैं, एक एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस नहीं कराया है उसे करके मुझसे चेक करा लीजिएगा। 2 बजे से पहले क्या करना है, सबमिट करना है। क्लियर, तो इसे आप लोग कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू क्लास।